हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज हम ये हार्ट शेप का मिनी पाउच बनाएंगे। इसे बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे हम पिंक, रेड और वाइट कलर का ऊन लिए हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छा है, एकदम हार्ट के शेप का बनेगा ये हमारा मिनी पाउच। लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे पिंक, रेड और ये वाइट ऊल लिए हैं। ये सब हमारा 4 प्लाई का ऊल है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, जिससे हमारा ये जो मिनी पाउच बनेगा ये देखने में बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे क्रोशिया लिए हैं और सीजर भी है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे पिंक कलर के ऊल से इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग बनाने के लिए इस ऊल को हम इस तरह से फिंगर में लपेटेंगे और फिर इसे दूसरे उंगली से इस तरह से पकड़ लेंगे दबाकर। अब इस ऊपर वाले जो फंदे हैं उसके ऊपर से हम इस फंदे को निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 और एक और बनाएंगे तो 3 हो गया। अब हमारा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन लेने के बाद फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे ये 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन लेके फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम एक ये स्क्वायर बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बन गया। 1 2 3 बन गया। अभी हमें फिर से 2 चैन लेना है और फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनना है। 1 2 3। फिर से अभी 1 2 3 4 बन गया। फिर से हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद अब इस ऊल को, ये छोटे वाले ऊल को, इसे हम खींचेंगे तो एक आप देखोगे कि एक ये रिंग बन गया। इस तरह से मैजिकल रिंग बन गया। अब इसे हम ये चैन के बाद वाला जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से फिट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कॉर्नर इसका बन गया। अब हम यहाँ पे ये पिंक वाले ऊल को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस ऊल को हम पीछे इस तरह से इस ऊल को ले लेंगे। अब देखिए ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पे हम रेड कलर का ऊल लगाएंगे। इस ऊल का फिर से हम यहाँ पे
एक पहले नॉट तैयार करेंगे इस तरह से। इस नॉट को अब हम यहाँ पे फिट करेंगे। ये चैन वाले के नीचे से इस नॉट को निकालेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो सबसे पहले हम चैन लेंगे 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बुने और एक हमारा चैन है, तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन गया ये। फिर यहाँ पे 2 चैन लेंगे 1 2 चैन लेने के बाद फिर से हम इस चैन के नीचे अंदर ही फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे 3 चैन लेंगे 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर से अब इसके बाद वाला यहाँ पे ये चैन जो बनाए थे हम, चैन के बीच में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से 2 चैन लेंगे 1 2 चैन लेके फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पे जैसे 3 चैन लिए हैं, इसी तरह से यहाँ पे फिर से हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर से हम इसमें इसके जैसा ही बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बुनेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये स्क्वायर बन गया। अब सबसे लास्ट में फिर से यहाँ पे 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद अब ये चैन जो बनाए थे हम, उसके ऊपर में हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे और अब हम इस ऊल को भी कट कर लेंगे। और इसे भी पीछे इस तरह से कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले हमारा ये स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर बन गया तो अब हमें इसे इस तरह से हार्ट के शेप का बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाइट वाला ऊल लेंगे और वाइट वाले ऊल से अब इस ऊल का भी हम सबसे पहले एक नॉट तैयार कर लेंगे और नॉट तैयार करने के बाद इसे हम ये कॉर्नर वाले में यहाँ पे फिट कर लेंगे। एक चैन लेकर इसे हम फिट कर लेंगे इस तरह से। एक और हम सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। तो इस तरह से अब हमारे यहाँ फिट हो गया। अब यहाँ पे हम 1 2 3 डबल क्रोशिया लेंगे और फिर हम इसे एक एक करके कंप्लीट करेंगे 1 2 3। फिर यहाँ पे हम 1 2 चैन लिए, फिर से 1 2 3, फिर से हम बुनेंगे इसमें 1 2 3। फिर से हम यहाँ पे 1 चैन लेंगे, फिर डबल फंदे लेंगे और फिर से हम बुनेंगे इसमें 3 टाइम में इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर से 1 चैन लेंगे 1 2, फिर इसे हम 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे 1 2 3। फिर से 1 चैन लेंगे 1 2 3 4 हुआ है। अभी हमें यहाँ पे
7 बुनना है। 1 2 3 4 5, 1 चैन लेंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर से हम इसमें पहले 7 ट्रिपल क्रोशिया बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 चैन, फिर से ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया बुन लिए। देखिए इस तरह से 7 ट्रिपल क्रोशिया बुन लिए। अब इसे बनाने के बाद हम यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और अब इसमें भी फिर से हम इसके बाद वाले में कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 1 2 चैन लिए और फिर से अब इसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिया बुनना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 चैन लिए। अब यहाँ पे हम ये इसके कॉर्नर में यहाँ पे अब हम फिर से 3 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये एक साइड का इस तरह से एक साइड का बन गया। अब फिर से जैसे कि हम यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही सेम हम इधर भी बनाएंगे। यानी फिर से हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद सबसे पहले हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से जैसे ये वाला बनाए हैं 1 2, इसी तरह से ये एक बन गया। अभी दूसरा बनाएंगे इसमें 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। यहाँ तक बन गया। अब ये वाला बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन लेने के बाद अब हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। 7 ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। 1, फिर हम 1 चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। 1 2, फिर से 1 चैन, फिर से ट्रिपल क्रोशिया। अभी हमारा 3 बना, फिर से 1 चैन, फिर से ट्रिपल क्रोशिया। अब ये हमारा 4 बना, फिर से 1 चैन, ट्रिपल क्रोशिया। 5, फिर से 1 चैन, ट्रिपल क्रोशिया। 6, 1 चैन, 1 2 3 4 5 6। अभी हम एक और बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और इसमें हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बुन लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा बन गया हमारा। अब इसे हम ये देखिए, अब इसे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा हार्ट के शेप का बन गया मोटिफ। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें एक लाइन और इसके ऊपर बुनना है। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1, अब यहाँ पे देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद इस
डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब डबल क्रोशिया लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया पहले यहाँ पे एक हम बुनेंगे। उसके बाद अब हम इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसके बाद वाले ये डबल क्रोशिया के ऊपर में हम 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद अब हम फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। तो देखिए इस तरह से बनेगा हमारा ये। अब फिर हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे हम इसमें। उसके बाद वाले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हुआ। अब हम इसके बाद वाले फंदे में भी सिंगल डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक फिर से अब इसके ऊपर हम सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब इसी तरह से हम सारे फंदों में बुनते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इसी तरह से देखिए जैसे अभी हम बना रहे हैं, हर फंदे के ऊपर में हम एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर से इसके बाद डबल क्रोशिया। अभी हम यहाँ तक इसी तरह से बुनेंगे, लेकिन ये चैन जो हम बनाए हैं इसमें हमें डबल क्रोशिया बुनना है। अभी ये चैन वाला आया तो चैन वाले में हमें डबल क्रोशिया, 2 चैन है तो दोनों चैन के ऊपर में हम एक एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे, 1 2। फिर से इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब इन सारे फंदों पर हम एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए ये हमारा हार्ट का शेप बन रहा है। फिर से अभी इस चैन वाले के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। अब ये फंदे के ऊपर में इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करते हुए आगे जाएंगे, 1 2 3। फिर से अभी हम यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए ये हार्ट के जैसा बन रहा है। फिर से हम इसके ऊपर भी इसी तरह से डबल क्रोशिया बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सारे फंदे में हमें एक एक डबल क्रोशिया बुनते जाना है। यहाँ तक। अब ये हम यहाँ पे बीच में आ गए, इसके बीच वाले पोर्शन में आ गए। तो यहाँ पे अब हम इस चैन के नीचे, चैन के अंदर सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद 1 चैन लेंगे और फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे, 1 2। 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो अब फ्रेंड्स जैसे अभी हम इस साइड वाला को कंप्लीट किए हैं, उसी तरह से अब हम इसे इस साइड वाले को दूसरे पोर्शन में भी इसका उसी तरह से बिनते हुए आगे बढ़ते हुए ये पूरा कंप्लीट कर लेना है हमें। देखिए अभी हम जैसे ये कंप्लीट किए उसी तरह से अब ये भी हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब इसका लास्ट में हम ये देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से करना है। इसके लिए
अब ये पूरा हम कंप्लीट कर लिए बुनने के बाद। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे और ये हाफ डबल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे ये बीच वाला जो पोर्शन है इसमें सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये हार्ट शेप बन गया। ये दूसरा भी बन गया है, पहला और दूसरा। अब इसे हम यहाँ पे इस ऊल को कट कर लेंगे। इस तरह से। अब इसे हमें पाउच बनाना है। तो देखिए हमारा ये दोनों हार्ट शेप मोटिफ बन गया। अब इन दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे एक साथ, ऐसे बीच वाला पोर्शन को इस तरह से एक साथ रख लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हम छोड़ देंगे और इधर से भी 6। अब यहाँ पे हम 6 के बाद वाले में इस ऊल को ज्वाइंट कर लेंगे दोनों के, इसके 6 और इधर से भी 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के इस तरह से ऐसे पकड़ लेंगे। अब इस ऊल को हम यहाँ पे एक नॉट तैयार करेंगे सबसे पहले, और इसे इस फंदे को हम इसके नीचे रखेंगे और अब इन दोनों के बीच से इसे निकाल लेंगे, इसे अंदर कर लेंगे। इस तरह से पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम 1 चैन लेंगे और इसे फिट कर लेंगे। अब इसके बाद वाले में फंदे में इसका फर्स्ट और इसका भी, दोनों को, पीछे वाले का भी, दोनों को पकड़कर इस तरह से स्लिप स्टिच पहले एक बुनेंगे, फिर हम 1 चैन लेंगे, उसके बाद फिर से इसके बाद वाले को, इस फंदे को और इसके बाद वाले को, दोनों को पकड़कर एक स्लिप स्टिच बुनेंगे और फिर 1 चैन लेंगे। तो इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से इन दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे। सबसे पहले एक स्लिप स्टिच, फिर 1 चैन, फिर से एक स्लिप स्टिच, फिर 1 चैन। तो आप देख रहे हैं कि हम ये ज्वाइंट कर रहे हैं, जिससे हमारा ये पाउच सुंदर सा बनकर तैयार हो जाए। फिर से इन दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक स्लिप स्टिच, 1 चैन, फिर से इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, एक स्लिप स्टिच, 1 चैन, फिर से इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हमें ये पूरा ज्वाइंट कर लेना है। आप देख रहे हैं, इन दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे, स्लिप स्टिच पहले बुनेंगे, फिर 1 चैन लेंगे, फिर इन दोनों को पकड़कर एक स्लिप स्टिच, 1 चैन, फिर से इन दोनों को पकड़कर एक स्लिप स्टिच, 1 चैन। तो देखिए ये हमारा कितना सुंदर सा ज्वाइंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अब हम ये पूरा यहाँ से ये 6 को छोड़ देंगे। जैसे ये हम यहाँ पे 6 काउंट किए थे, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ तक इन दोनों का 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, ये वाला देखिए यहाँ तक, इसी तरह से हमें बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो एक बार और आप इस ज्वाइंट को देख लीजिए कि कैसे ज्वाइंट किया गया है। एक चैन लिए, फिर स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट करेंगे, फिर 1 चैन लेंगे, फिर से स्लिप स्टिच,
इन दोनों फंदों को लेकर एक स्लिप स्टिच, फिर से 1 चैन, फिर से हम एक स्लिप स्टिच बुनेंगे। तो इसी तरह से अब हम ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब इसके बीच वाले पोर्शन में हम आ गए, तो यहाँ पे हम 1 चैन, एक ही फंदे में 2 बार हम बुन लेंगे। स्लिप स्टिच 1 चैन, देखिए इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे इन सब फंदों में। स्लिप स्टिच 1 चैन, दोनों को पकड़कर स्लिप स्टिच 1 चैन। सिर्फ यहाँ कॉर्नर में हम एक में 2 बुने हैं। अब इसी तरह से जैसे अभी हम यहाँ पे कंप्लीट किए इस साइड का, इधर भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बीच में आए तो अभी हमें यहाँ पे ओपन रखना है, इस तरह से खुला रखना है। तो अब दोनों को पकड़ेंगे नहीं, सिर्फ एक को, सामने वाले पोर्शन को यहाँ पे 1 चैन लेंगे, फिर से स्लिप स्टिच 1 चैन, फिर से स्लिप स्टिच 1 चैन। इसी तरह से अब हम ये सामने का भाग भी, सामने का पोर्शन भी पूरा बुन लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे बीच में आएंगे, तो अभी हमें यहाँ पे डोरी बुनना है इसका। ये देखिए अब बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच 1 चैन। अब 1 चैन यहाँ पे लिए हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा चैन लेना है, क्योंकि लंबा सा ऐसे रस्सी बनाना है। तो यहाँ पे हम 35 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये लंबा चैन हम बना लिए हैं। 30 चैन है, ये हमारा 30 चैन है, इतना बुन लिए हैं। अब यहाँ पे फिर से हम इसे ये बीच वाले में ही स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से फिट कर लेंगे। अब फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, पीछे वाले पोर्शन को छोड़ देंगे और फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। स्लिप स्टिच 1 चैन, स्लिप स्टिच 1 चैन। इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करते, कंटिन्यू करते हुए ये सामने का पोर्शन पहले हम बुनेंगे, उसके बाद हम पीछे का बुनेंगे। अब ये देखिए हमारा एक साइड का हो गया। अब ये इस साइड में हम फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच 1 चैन, फिर से पीछे वाले पोर्शन को हम इसी तरह से बनाएंगे। स्लिप स्टिच 1 चैन, स्लिप स्टिच 1 चैन। तो देखिए ये आगे का हो गया। अब ये पीछे वाले पोर्शन में भी हम इसी तरह से यहाँ तक बुन लेंगे। अब यहाँ बीच वाले पोर्शन के पास हम आ गए, तो यहाँ पे अब हम फिर से चैन लेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे 30 चैन लिए थे उतना नहीं लेना है हमें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इसके अंदर नहीं आएगा तो 10 ले लेते हैं। 9 10 चैन लिए। अब इसे हम बीच वाले भाग में यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच पहले, फिर से 1 चैन, फिर से अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे पहले के जैसा। स्लिप स्टिच 1 चैन, स्लिप स्टिच 1 चैन। पीछे पोर्शन छोड़ दिए हैं, ये अभी ये वाले भाग को हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। स्लिप स्टिच 1 चैन, स्लिप स्टिच 1 चैन। इसी तरह से अब ये पूरा भाग हम कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। स्लिप स्टिच
1 चैन। लास्ट में हम ये बीच में स्लिप स्टिच बुनने के बाद अब इस ऊल को हम रेड वाले ऊल को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम पीछे से निकाल लेंगे। इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये हार्ट शेप का ये पाउच बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम इसके नीचे से इस तरह से देखिए ये फिट कर लिए। अब आप इसे इसमें अगर आपके पास छोटे मोटे पैसे हैं, छुट्टे पैसे हैं, तो वो आप इसमें रख सकते हो, या फिर आप इसे बैग में भी लगा सकते हो। अब ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें आपके पास अगर इस तरह से छुट्टे पैसे हैं तो इसे भी आप इसमें इस तरह से डाल दोगे और इसे बंद करके इस तरह से फिट कर लेंगे तो ये गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं। और अब आप बैग में अगर लगाना चाहते हैं तो आप ये बैग को ले लीजिए, इसमें इसे अच्छे से देखिए इस तरह से घुसा लेंगे इसमें। ये डोरी अगर आपको और लंबा बनाना है तो आप बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से इस डोरी को बना सकते हैं। और अब आप ये बैग में ये ऐसे लगा सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आपको बाहर नहीं रखना है तो आपका अगर छुट्टा पैसा है वो खो ना जाए तो इसे इस तरह से करके अंदर भी रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इस मिनी पाउच को। तो चलिए अब हम इसका साइज़ बताते हैं आपको कि ये मिनी पाउच हम कितना बड़ा बनाए हैं। ये देखिए हार्ट शेप का पाउच जो है कितना बड़ा है। ये यहाँ पे 5 इंच है लंबा, देखिए इतना 5 इंच, और ये 4 इंच, इतना चौड़ा इतना और लंबा इतना, इतना बड़ा हमारा ये मिनी पाउच बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।